सोचो ना, क्या आप अपने साथ ज्यादती नहीं कर रहे? सोचने वाली बात है। देखो, अपनी भी इज्जत करना सीखो। आप कोई इतने भी बेकीमती इंसान नहीं हो, हर इंसान की कीमत है। हाँ, इंसान उनको बेदर्दी के साथ ट्रीट कर रहे होते हैं, वो एक अलग बात है। बट हर इंसान को ना कामयाब होने के लिए नहीं पैदा किया गया, कामयाब होने के लिए ही पैदा किया गया है। लेकिन वही बात है, वो सब चीज़ें करना मुश्किल है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक आसान रास्ता चूज़ करते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप किस तरीके से आपको मेंटली इल बनाते हैं। तो सबसे पहली बात, हम लोग क्या करते हैं, सोसाइटी के प्रेशर में आके किसी इंसान के साथ रहने लगते हैं और हम ये चीज़ समझ ही नहीं पाते कि इसकी वजह से हमें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हमें उस वक्त तो फील नहीं हो रहा होता कि जी अगर हम किसी टॉक्सिक इंसान के साथ हैं तो हमारी लाइफ बर्बाद हो रही है, उस वक्त नहीं पता लग रहा होता है। कुछ साल के बाद जब आपको बीमारियां आके घेरने लगती हैं ना, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, उसकी वजह से आपकी ना फिजिकल हेल्थ भी ख़राब हो जाती है। फिर आपको पता लगता है कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। बहुत सारे लोग तो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते। देखो, जो डिप्रेशन है ना, जो आप स्ट्रेस लेते हो, ये आपको ना इंटरनली जो है ना बर्बाद कर देता है। हमें समझ में नहीं आती ये बात। खुद सोचो ना, इतनी बीमारियां किस तरीके से आपकी लाइफ में आती हैं। कोई तो वजह होगी ना, आखिर कहीं ना कहीं से तो आप बीमारी पाल रहे हो ना। तो ये उसकी वजह यही होती है। उसकी वजह यही है कि आप बहुत सारे ना गलत लोगों के साथ घिरे हुए हो। लेकिन वही बात है ना, सोसाइटी आपको ना यही बताती है कि जी जो इंसान जो है ना टॉक्सिक लोगों के साथ रहता है और उनका जो है ना जुल्म बर्दाश्त करता है, वो एक अच्छा इंसान है, वो एक मुहज़्ज़िब इंसान है। और जो इंसान अपने लिए स्टैंड लेता है, वो इंसान जो होता है अच्छा नहीं होता। जो इंसान लोगों की सुनता है, लोगों की हाँ में हाँ मिलाता है, वो एक अच्छा इंसान है। अरे भाई, ये किस तरीके की अच्छाई है? ये क्या सबक दे रहे हो? अगर किसी इंसान के लाइफ पार्टनर इस तरीके से उसके साथ कर रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, वो अपने बच्चों को क्या सिग्नल दे रहे हैं? तो आप उनको क्या सिग्नल देते हो कि आपके साथ जो है ना कोई कुछ भी करे और आप सहते रहो? ये आप उनको सिखा रहे हो। देखो, वही बात है ना कि बहुत सारे लोग ना अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते और इस वजह से जो है ना वो बर्बाद होते हैं। अगर आप स्टैंड लेते हो या नहीं लेते, आप दोनों सूरतों में बर्बाद होगे। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, अगर आप ऐसे इंसान के साथ रहे ना, तो तब भी आपकी लाइफ ख़राब ही होनी है, संवरनी नहीं है। हमें पता ही क्या लगता है कि कोई इंसान ना सुधर जाएगा। देखो, कोई इंसान जो है ना, अगर सुधरने वाला नहीं है ना, तो वो कभी भी नहीं सुधरेगा। अगर कोई इंसान खुद से नहीं सुधरता ना, तो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं सुधार सकती। आप हो या मैं हूँ या कोई भी हो, आप जितनी चाहे बातें उनसे कर लो, जितनी चाहे जो है ना उनको बता दो कि इस तरीके से नहीं आपको करना चाहिए, लेकिन वो तब भी इस तरीके की हरकतें करेंगे। वही बात है ना कि जो इंसान नहीं ट्रैक पे आना चाहता ना, उसको कोई भी नहीं ला सकता। बस ना ये हमारे भरम होते हैं, बस हमारी गलत फहमियाँ होती हैं। हम बस इसी इंतज़ार में होते हैं कि वो इंसान जो है ना सुधर जाए। तुम्हारी अपनी ज़िंदगी नहीं है क्या? तुम्हारी अपनी ज़िंदगी में कोई बड़े काम नहीं है जो बस इसी इंतज़ार में हो कि जी फलाना इंसान सुधर जाए? ये किस तरीके की जो है ना थिंकिंग है? मुझे तो ये कभी भी थिंकिंग समझ में नहीं आई और बहुत ही बुरी लगती है जब लोग इस तरीके की बातें करते हैं। अरे भाई, स्टैंड लेना सीखो अपने लिए। कोई इंसान तुम्हें डैमेज कर रहा है और तुम सही जा रहे हो। खुद सोचो ना, क्या आप अपने साथ ज्यादती नहीं कर रहे? सोचने वाली बात है। देखो, अपनी भी इज्जत करना सीखो। आप कोई इतने भी बेकीमती इंसान नहीं हो, हर इंसान की कीमत है। हाँ, इंसान उनको बेदर्दी के साथ ट्रीट कर रहे होते हैं, वो एक अलग बात है। बट हर इंसान को ना कामयाब होने के लिए नहीं पैदा किया गया, कामयाब होने के लिए ही पैदा किया गया है। लेकिन वही बात है, वो सब चीज़ें करना मुश्किल है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक आसान रास्ता चूज़ करते हैं, कंफर्ट का रास्ता। देखो, मेरी एक बात याद रखना, अगर आपको कंफर्टेबल लाइफ चाहिए ना, तो अपना फ्रीडम जो है ना आपको एक्सप्लॉइट करवाना पड़ेगा, डेफिनेटली करवाना पड़ेगा। आपको ना दो चीज़ों में से ना एक चीज़ चूज़ करनी पड़ती है, या तो कंफर्ट को चूज़ करो या फ्रीडम को चूज़ करो। और बहुत सारे लोग जो है ना कंफर्ट को ही चूज़ करते हैं। जाहिर सी बात है, कंफर्ट उनको मिल गया, खाने पीने को मिल गया, बस उनकी ज़िंदगी गुजर जाएगी। ये है उनकी ज़िंदगी का हासिल, ये है उनकी बेसिक फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ कि बस खाने को मिल जाए। बेशक कोई इंसान आपकी इज्जत को लताड़ता रहे, तो वो चीज़ जो है ना आप एक्सेप्ट कर लोगे, बस आपको रोटी मिलनी चाहिए। खुद को भी तो देखो ना कि आपने अपने आप को कहाँ तोल रखा है।
आपने अपने आप को क्या इम्पोर्टेंस दी है। अगर आप अपने आप को इज्जत नहीं दोगे तो ये लोग क्यों आपको इज्जत देंगे। देखो कोई भी ऐसे किसी की इज्जत नहीं करता। देखो जब तक अपनी इज्जत नहीं करोगे ना तो कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। ये सब बातें होती हैं। कोई इंसान तभी आपकी इज्जत करता है जब आप जो है ना अपनी इज्जत करते हो। अगर आप जो है यही सब चीज़ें लाइफ से एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हो कि जी कंफर्टेबल लाइफ मिल जाएगी, तो लोग आएंगे आपको गाजर दिखाएंगे और आपको एक्सप्लॉइट करेंगे। डेफिनेटली आपको करेंगे। बस आपका जो है ना फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने आप को किस तरीके से तोलते हो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप को इज्जत देना। आप अपनी इज्जत नहीं करोगे तो कोई भी नहीं करने वाला। बस वही बात है ना कि हम लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि ये सब चीज़ें कितनी ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए। हम क्यों इतनी अपने आप को कम में तोलते हैं, हम क्यों अपने आप को इतनी कम इम्पोर्टेंस देते हैं। हम ये नहीं देखते कि यार इसकी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है। या फिर हम लोग किसी थर्ड क्लास इंसान की बातों में आ जाते हैं, उसकी बात सुनने लगते हैं। वो हमें बता रहा होता है कि जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लोग क्या कहेंगे। बस सारी ज़िंदगी जो है ना इसी की टेंशन लेना। देखो सच्चाई पता है क्या है, लोगों को ना आपकी परवाह नहीं है। बस ये सब जो होता है ना हमें लग रहा होता है कि बहुत सारे लोगों को ना हमारी परवाह है। कोई आपके बारे में नहीं सोचने वाला है। बातें करने वाले हैं ना, आपके काम आने वाले तो नहीं है ना, आपके साथ भलाई करने वाले तो ये लोग नहीं है ना। तो आप इम्पोर्टेंस ही क्यों देते हो ऐसे लोगों को। मुझे तो ये बात भी समझ में नहीं आती ना। बेसिकली क्या है, ये वीक माइंड के लोगों की निशानी है कि वो इन लोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं। ये सड़क छाप इम्पोर्टेंस देने के लायक हैं। जो आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब करना चाहते हैं, आपको फिजिकली जो है ना डैमेज देना चाहते हैं, ये आपके सगे हैं। इनको तो जो है ना अपनी लाइफ से निकाल देना चाहिए। स्टैंड लेना सीखो अपने लिए। कोई इंसान आपकी मेंटल हेल्थ जो है ना ख़राब कर रहा है और आपको जो है ना डैमेज दे रहा है, तो अपने आप को ना निकालना सीखो। ये नहीं होता कि हम जी लोगों को खुश करने के चक्करों में ऐसे लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। अपने लिए स्टैंड लो, इज्जत करो अपनी, तभी जो है ना ये मुआशरा आपकी इज्जत करेगा। थैंक यू।